जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंटरफेरॉन टाइप 1 में हमारे पास जिन्हें बोला जाता है एंटीवायरल इंटरफेरॉन भी। इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक होता है इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा। इंटरफेरॉन अल्फ़ा को सिक्रिएट करते हैं ल्यूकोसाइट, जबकि इंटरफेरॉन बीटा को सिक्रिएट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये दो सेल्स हैं, इंटरफेरॉन को अल्फ़ा को ल्यूकोसाइट करते हैं, जबकि इंटरफेरॉन बीटा को फाइब्रोब्लास्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे ही सेल के ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया, अब ये वायरस जो है, ये कौन सा इंटरफेरॉन, हमें पता है ये जो वायरस हैं ये सिक्रिएट करते हैं इंटरफेरॉन को। अब ये कौन से इंटरफेरॉन को पहले सिक्रिएट करेगा या रिलीज करेगा, वो हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फा होगा या फिर बीटा होगा। बेटा इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले वायरल इन्फेक्टेड सेल जो है वो हमेशा सबसे पहले किसको सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है इंटरफेरॉन बीटा को। इंटरफेरॉन बीटा, फिर ये जो इंटरफेरॉन बीटा है ये नेक्स्ट जाके स्टिमुलेट करता है या अपरेगुलेट करता है किसकी प्रोडक्शन को, इंटरफेरॉन अल्फा की प्रोडक्शन को। इस तरह जो भी हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पहले इंटरफेरॉन अल्फा रिलीज होता है या पहले इंटरफेरॉन बीटा रिलीज होता है, तो आपने याद रखना है सबसे पहले कौन सा होता है, इंटरफेरॉन बीटा। वायरल इन्फेक्टेड सेल ऑलवेज सिक्रिएट फर्स्ट इंटरफेरॉन बीटा, then interferon beta stimulates upregulate the secretion of interferon alpha। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये जो इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन जो बीटा है, सिक्रेटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरस। इन्हें वो तमाम सेल्स सिक्रेट करेंगे जो कि इन्फेक्टेड होंगे किस चीज़ से, वायरसेस से। आफ्टर द रिकग्निशन ऑफ PRRS। बेटा यहाँ पर ये PRRS क्या है, PRRS एब्रीवेशन है पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स हों या दूसरे सेल्स हों, उनके पास एक स्पेशल रिसेप्टर्स का ग्रुप होता है जिसे पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। इनके पास बेटा एबिलिटी होती है कि ये माइक्रोब्स की प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं। ऐसे समझ लें कि जैसे इन रिसेप्टर्स के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि इनको किसी भी माइक्रोब की प्रेजेंस की इंडिकेशन देते हैं। वो माइक्रोब से एसोसिएटेड जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से हैं, इसमें आ जाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, इंडिकेशन देंगे किसकी, बैक्टीरिया की। उसके अलावा फ्लैजिलीन, उसके बाद आ जाती है काइटिन, फिर डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। इन्हें बोलते हैं माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। इन्हें सेंस करते हैं ये PRRS जो है, वो इन्हें इन मॉलिक्यूल्स को सेंस कर लेते हैं। इनसे इन्हें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई माइक्रोब की एंट्री हुई है। अब इन्हीं PRRS में से एक है टॉल लाइक रिसेप्टर, TLRS। इसकी एब्रीवेशन भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ये होती है हमारे पास टॉल लाइक रिसेप्टर्स।
ये बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। इनमें से जो होते हैं TLR3 वो सेंस करते हैं किसी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए की प्रेजेंस को, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही प्रेजेंट होगा तो उन्हें पता चल जाएगा किसी ना किसी वायरस की एंट्री हुई है। उसके अलावा और भी बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि TL टॉल लाइक रिसेप्टर्स हमारे पास 7 और 8 ये सेंस करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को। किसको करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को। जो 3 है वो करेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, जबकि 7 और 8 किसको करेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को। तो इस तरह ये जो इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा होते हैं ये उन तमाम सेल से सिक्रेटेड होंगे जिनके अंदर किसी भी वायरस की एंट्री होगी, इन्फेक्शन हुआ होगा। आफ्टर द रिकग्निशन बाय PRRS पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, उसमें से भी आ जाते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर। TLRS जो है वो 3 वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को करेगा, और जो 7 और 8 हैं वो करेंगे किसको? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को। चलिए अब फंक्शंस को देखते हैं।